सिद्दीपेट में वाक़ई ईदगाह पर साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट टी हरीश राव की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी के अलावा साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद फारूक हुसैन, BRS कायदीन देशपति श्रीनिवास अरशद, नवाब अली मस्कती, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद के अलावा दिगर मुकामी BRS कायदीन, कारकुनों और रोज़ेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद फारूक हुसैन और BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद को खजूर खिलाकर रोज़ा इफ्तार खिलाया। क़ब्ल अज़ी मज़कूरा कायदीन ने दरगाह हज़रत सैयद जान उल्लाह शाह क़ादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और दरगाह पर चादर गुल पेश किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सिद्दीपेट में इफ्तार पार्टी का एहतमाम करने वाले अब्दुल अजीज लीडर, मैं समझता हूँ तेलंगाना में सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 लीडर है तो हमारे हरीश भाई साहब हैं। और खासतौर से सिद्दीपेट की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने 1-2 मरतबा ने 6 मरतबा केसीआर साहब को जीता है, 6 मरतबा हरीश राव साहब को जीता है, 7 मरतबा या इस मरतबा मिलाकर 7 मरतबा, हर मरतबा 5 मरतबा तो 1 लाख से भी ज्यादा मुजाहिद से जीता है। इसलिए मैं सिद्दीपेट की आवाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अभी मैं फारूक भाई के घर पर अभी हरीश भाई से कहा, हरीश भाई तेलंगाना के अंदर नहीं सारे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी तो सिद्दीपेट है, क्योंकि मुसलसल 12-13 मरतबा केसीआर साहब और हरीश राव साहब मिलकर सिद्दीपेट को तरक्की दिला है। जब सिद्दीपेट में इंटर हुए, मेरे साथ मेरे ग्रैंडसन थे, उसने कहा दादा सिद्दीपेट तो ऐसा दिख रहा है आबिश सरूनगर बंजारा की तरह तरक्की रास्ता दिख रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों की मेहनत की वजह से आज तेलंगाना भी नजर आ रहा है। तेलंगाना बना है तो सिद्दीपेट की जद्दोजहद की वजह से बना है। सिद्दीपेट से यहाँ से तेलंगाना तहरीक शुरू हुई, केसीआर साहब का मरण दौर भी यहाँ से शुरू हुआ। मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई मुस्लिम दोस्त है, मुस्लिम दोस्त पार्टी है तो BRS पार्टी है, मुस्लिम दोस्त है तो केसीआर साहब है, मुस्लिम दोस्त है तो हरीश राव साहब है। ये जिस तरह आपसे प्यार करते हैं ऐसा देखने वाला नहीं मिलता है। तेलंगाना के अंदर जितने अच्छे अच्छे स्कीम लाए, खासतौर से माइनॉरिटीज भाइयों के तालीम के लिए केसीआर साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं, जिसमें 1,60,000 लड़कियां तालीम हासिल करें। इस साबिका में कांग्रेस ने यहाँ पर 50 साल से ज्यादा हुकूमत की और उन्होंने पूरे 50 साल में तो 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसके अंदर 1,000 बच्चे पढ़ते थे। मैं यही बताना चाहता हूँ, आपके दोस्त है, कौन है वो देखिए। आपके दोस्त है तो BRS पार्टी है, आपके दोस्त है तो केसीआर साहब है, आपके दोस्त है तो हरीश राव साहब है, आपके दोस्त है तो CM साहब हमारे केसीआर और KTR साहब है। तो मेरे भाइयों बहनों, हर तरीके से मुसलमानों को तरक्की देने वाली कोई पार्टी है तो BRS पार्टी है। हमारे इमाम और मौलाना आजाद को कभी भी कांग्रेस ने 1 रुपया भी हदिया नहीं दिया। वो हदिया देने वाली कोई पार्टी है। केसीआर साहब ने हमें जब 5,000 रुपए इमाम साहब को, 5,000 रुपए मौजूद साहब को हदिया मुकर्रर किया। ये करने वाले केसीआर साहब है। अब जो पार्टी आ चुकी है, क्योंकि इफ्तार का टाइम है, किसी पार्टी के बारे में ज्यादा बोलना नहीं है, सिर्फ झूठे वादे हैं। आपकी तरक्की, आपके डेवलपमेंट के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। आज सिद्दीपेट यकीनन हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। सिद्दीपेट का आवाम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुसलसल केसीआर साहब को, उसके बाद हरीश राव साहब को हमेशा जिताते रहे और छोटी नहीं, सारे तेलंगाना में सबसे ज्यादा मेरिट से जीतने वाले कोई लीडर है वो हरीश राव साहब है। सिद्दीपेट की आवाम है तो वो भारी मेरिट से जिताती है। इसलिए आपकी दोस्त पार्टी है, मुस्लिम दोस्त पार्टी है तो वो BRS पार्टी है और हमारे केसीआर साहब है, हरीश भाई साहब है। मैं यही बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत से पार्टियां आते हैं, इफ्तार के लिए आते हैं, झूठे वायदे करके आते हैं और बगैर किसी वायदे के नए नए स्कीम लाकर हमारे कौम को डेवलप करने वाले कोई लीडर है वो हरीश राव साहब और केसीआर साहब है। मेरे भाइयों बहनों, यकीनन सिद्दीपेट की आवाम भी खुशनसीब है कि अल्लाह ताला ने मुसलसल एक ऐसे लीडर को आपको दिया है।
पहले केसीआर साहब को दिया, बाद में हरीश राव साहब को दिया, जो आपकी फिक्र करते हैं आपके डेवलपमेंट के बारे में सोच के। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं, आपके चाहने वालों को पहचानिए, वैसे आप तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पहचानते हैं। तो मैं यही मेरे भाइयों बहनों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, बीआरएस पार्टी आपकी है, हमेशा आपके साथ रहेगी और आपकी तरक्की देती रहेगी। शुक्रिया नायर भाई। महमूद अली साहब, देशपति श्रीनिवास साहब और मस्कत अली साहब, फारूक हुसैन साहब, जुबैर साहब, समी साहब, आसिफ साहब, अरशद अली खान साहब, वहीद साहब, करीम पटेल साहब, तमाम हमारे काउंसलर्स, म्युनिसिपल चेयरमैन साहब, तमाम बुजुर्गों, भाइयों, मीडिया, आप सबका सलाम अलैकुम। पहले मैं आप सब हमारा इन्विटेशन पे आने के लिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये इफ्तार पे आप तमाम लोग आके शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया। सिद्दीपेट के बारे में आप सब जानते हैं, सिद्दीपेट पूरा स्टेट में मशहूर है। केसीआर साहब के जमाने से यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों का भी अच्छी रिश्ता बना है। पूरी आंध्र प्रदेश में पहली शादी खाना कहाँ बना बोले तो केसीआर साहब ने सिद्दीपेट में बनाया था। हैदराबाद के बाद इकबाल मीनार कहीं बना है तो वो सिद्दीपेट में बना है। और अपने आखिरी सफर का गाड़ी, पहली गाड़ी पूरी इंडिया में कहीं मिला है तो सरकार की तरफ से वो सिद्दीपेट में मिला है। और अपने ट्रेनिंग सेंटर हज हाउस, हैदराबाद के बाद कहीं हज हाउस बना वो सिद्दीपेट में बना है। ऐसा बहुत सारे अच्छे काम कर लिए। सिद्दीपेट में डबल बेडरूम घर बनाए तो 700 गरीब मुसलमानों को डबल बेडरूम घर सिद्दीपेट शहर में दे थे। कहीं पर भी अपना सिद्दीपेट, आप जिधर भी जाइए, कहां से बोले तो सिद्दीपेट के बोले तो आपका इज्जत बड़ा जैसा मैं काम करा, आपका फकर से मैं सिद्दीपेट में हूं बोल के आप बोले जैसा आपका नाम रखा, अपना काम भी रहा था। आगे भी इंशाअल्लाह आप सबका दुआ, आगे भी हम ऐसे ही काम करेंगे, आपका नाम रखेंगे, सिद्दीपेट का नाम भी रखेंगे। आज एक जमाने में तो जब मैं पहले एमएलए बना था, जबकि हुकूमत में रमजान आए तो मैं मीटिंग लगाता था ऑफिसर से, थोड़ा बिजली मत काटो सुबह, पानी सुबह देना चाहिए, थोड़ा गैस पहले हमारे माइनॉरिटी लीडर्स, माइनॉरिटी पब्लिक को दो बोल के मीटिंग रखना पड़ता था। केसीआर साहब आने के बाद पानी का तकलीफ नहीं है, बिजली का तकलीफ नहीं है, कोई गैस का तकलीफ नहीं है, कोई मीटिंग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा था। सो केसीआर साहब जानते हैं कौन क्या है, क्या करना चाहिए। जो रमजान का तोहफा पूरा इंडिया में कोई शुरू करा वो केसीआर साहब ने शुरू करा है। इमाम मौजम साहब को जो तनख्वाह देने का काम था, इंडिया में कोई सीएम शुरू करा वो केसीआर साहब ने शुरू करा है। रमजान में 2 दिन का छुट्टी जो सीएम दिया वो तेलंगाना का सीएम केसीआर साहब ने दे चुके थे। ऐसे ही रमजान का साथ से हैदराबाद में नहीं, जिलों में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये दावत इफ्तार रखने का, हर कलेक्टर जाना, एसपी जाना, मिनिस्टर जाना, हर एमएलए हर शहर में दावत इफ्तार देना बोल के अपना रीति रिवाज को बढ़ाए सो आदमी केसीआर साहब है। और कोई इतना अच्छा नहीं समझ सकते। अभी फारूक साहब बोले पहले इफ्तार कंबाइंड आंध्र प्रदेश में कहां शुरू हुआ बोले तो चिंतामरका में केसीआर साहब ने शुरू करा है। 35 साल पहले शुरू करा। ये आज बढ़ते बढ़ते हुए पूरा देश में आज हो रहा है बोले तो ये सिद्दीपेट से शुरू हुआ है। तमाम आप लोगों से मेरा एक ही गुजारिश है, आप ये रमजान महीने में जो भी दुआ देता है अल्लाह पक्का कबूल करेंगे। अपना सिद्दीपेट के लिए, अपना तेलंगाना के लिए, पूरा देश के लिए आप दुआ दीजिए और अच्छा तरक्की के लिए, तमाम बेरोजगार युवा के लिए, तमाम गरीब लोगों के लिए आप दुआ करिए। मैं आगे भी हर साल उम्रा भिजा रहा था लोगों को। अपने कमेटी ने जो गरीब लोगों को चुन के नामा दिए तो मेरा तनख्वाह का पैसे से
मैं हर साल उम्रा भिजा रहा हूं, इस साल भी भिजाता हूं। आप सबका शुक्रिया।